तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज है बर्लिन डे 2 और आज हम कई जगह जाने वाले हैं। एक्चुअली बच्चों के साथ निकलने में थोड़ी देर हो जाती है, तो अभी बज गए हैं 11:30 और हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जो शेड के अंदर हैं वो हम अभी घूमने जाएं और शाम के टाइम जब दिन थोड़ा सा ढल जाएगा, थोड़ी ठंड हो जाएगी, तब हम बाकी चीज़ें देखें जो कि ओपन एयर पे हैं, क्योंकि इस समय धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो धूप होती है ना वो बहुत बर्निंग वाली होती है। सनस्क्रीन हमने लगा ली है, बट लेट्स सी कैसा रहता है। पूरे दिन टैनिंग बहुत हो जाएगी। नुपुर और आरना बस आ रहे हैं अभी, और अभी हम पहले यहाँ से U-Bahn लेंगे। U-Bahn होती है अंडरग्राउंड मेट्रो, S-Bahn होती है सरफेस मेट्रो। तो बस हम निकलते हैं। तो अभी हमने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं बर्लिन वॉल। हम स्टेशन पे आने वाले हैं। ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में इतना फ़र्क है कि हम कल वेस्ट में थे तो इतनी हाई राइज, इतनी मॉडर्न सब कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था, और अब हम ईस्ट जर्मनी में, ईस्ट बर्लिन में हैं, तो यहाँ पे ना वो वाली बात ही नहीं है। ना उतनी सफाई है, ना बिल्डिंग्स उतनी मॉडर्न है, साफ़ है। जैसे देखो यहाँ कितना कूड़ा, कितना कचरा पड़ा है। बर्लिन वॉल। इतनी गर्मी है, 2 दिन से घूमते घूमते पापड़ जैसा फील हो रहा है। सिक गए हैं बिल्कुल। ये मेरे पीछे टीवी टावर अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ का बुर्ज खलीफा जैसा है। कहीं भी चले जाओ बर्लिन में ये हर जगह से दिखता है, और मुझे ना बहुत डिफरेंट सा लग रहा है। हम साउथ जर्मनी में रहते हैं, नॉर्थ जर्मनी का मुझे काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर लग रहा है। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये है ईस्ट बर्लिन, और ये जो वॉल है इसके पीछे है वेस्ट बर्लिन। तो जी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है बर्लिन वॉल, और इसे ईस्ट साइड गैलरी भी कहा जाता है। तो ये वाली साइड जिस पे मैं खड़ा हूँ ये है ईस्ट बर्लिन, और इस वॉल के दूसरी तरफ है वेस्ट बर्लिन। आओ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये वाली जो साइड है ये है ईस्ट बर्लिन, और ये वाली जो साइड है ये है वेस्ट बर्लिन। तो ये जो वॉल है ये सबसे लॉन्गेस्ट प्रिजर्व्ड वॉल है, मतलब लॉन्गेस्ट प्रिजर्व बर्लिन वॉल है। ये पहले काफ़ी लंबी थी, अब ये 1.3 किलोमीटर्स की है, और यहाँ पे 100 से ऊपर वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट ने आके अपना आर्ट वर्क किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम ओस्ट बानहॉफ। ओस्ट बानहॉफ, ओस्ट का मतलब जर्मन में होता है ईस्ट, और बानहॉफ का मतलब होता है ट्रेन स्टेशन। तो आज की डेट में लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने। यहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है, म्यूज़ियम बना हुआ है इसका। लेकिन अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और कितनी एक सिम्बोलाइज़ करता है ये फ्रीडम को, कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले के टाइम पे जब यहाँ पे ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन अलग होते थे तो वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते थे और यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाते थे। जब इलीगल इमिग्रेंट्स होते थे जो यहाँ से कूद के आते थे या इधर से उधर जाते थे, सो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लोगों को शूट कर दिया जाता था। सो इट सिम्बोलाइजेज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। आज की डेट में कोई भी यहाँ से वहाँ आ सकता है। नाउ इट्स वन। तो फ्रीडम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अव्यान जो है ही वॉज क्राइंग एंड ही इज़ डैडीज़ बॉय। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ शूट करना था, और अव्यान वहाँ पे रोता रहा और मेरे पास आ गया ये पापा पापा बोलते हुए। हेलो अवी, पोस्टन ब्लूमन। यस, वेरी गुड अवी। अवी कम हियर, कम हियर, वेरी नाइस। आपको बताइए क्यों रो रहा है? क्योंकि पीछे यहाँ पे एक रिवर है, और इस रिवर में क्रूज चल रहे हैं जो कि सिटी टूर कराते हैं। तो इसको रिवर में जाके स्विमिंग करनी है। अभी यू वांट टू स्विम? यू वांट टू स्विम? बार बार सैंडल उतारता है और कहता है कि मुझे यहाँ जाना है। तो देखो यहाँ पे लोगों ने दिखाया हुआ है कि कैसे डिफरेंट आर्टिस्ट ने इस वॉल पे काम किया है। तो यहाँ क्या था, ये जो वॉल थी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, दैट विल बी बेटर। तो देखो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे 2 वॉल्स थी।
2 walls with a border strip in between. तो जो रिवर आप मेरे पीछे देख रहे हो इसका नाम है स्प्री. इस रिवर के उस तरफ है वेस्ट बर्लिन और यहाँ पे एवरी 600 मीटर्स के ऊपर वॉच टावर्स थे और इन वॉल्स के ऊपर फेंस थी. यहाँ पे फ्लडेड लाइट्स थी कि लोगों को देख पाएँ. और जो रिवर के उस तरफ मतलब जो वॉल, एक वॉल उधर भी थी और जो वॉल रिवर को फेस करती थी उसको वाइट पेंट कर दिया गया था कि अगर कोई भी आदमी स्पॉट होता है तो फॉर इजी डिटेक्शन के लिए. तो अभी जो हमने वॉल देखी है अभी हम यहाँ पे थे और ये वो जगह है जहाँ अभी पार्क बना हुआ है और ये वो रिवर है और इस रिवर के उस तरफ है वेस्ट बर्लिन. सो 1.3 किलोमीटर लंबी वॉल जिस पे पेंटिंग है. सो इट्स द लार्जेस्ट ओपन एयर गैलरी इन द वर्ल्ड. तो जो मैं आपको पिलर्स और इन्फॉर्मेशन दिखाई थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. ये ईस्ट गैलरी वॉल है मतलब बर्लिन वॉल है और यहाँ पे ग्राउंड है. इस ग्राउंड के उस तरफ रिवर है जिसमें क्रूज़ चल रहे हैं और रिवर के उस तरफ आता है वेस्ट बर्लिन. सो अब वेस्ट बर्लिन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब सब कुछ एक है. और इस रिवर के अलॉन्ग वॉकवेज़ हैं. डिफरेंट आर्ट वर्क है ना, मुझे बहुत फैसिनेट करता है. आप अगर ये देखोगे ये कोक की बॉटल मुड़ी हुई है और इसमें C और KE मुड़ा हुआ है. ऐसा लग रहा है कि सही में कोक की बॉटल रखी हुई है. और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ. यहाँ पे आपको एक सिगरेट का बट दिख रहा होगा जो मुड़ा हुआ है और वो लग रही है कि रियल सिगरेट जल रही है जो किसी ने छोड़ दी है तोड़ के. बर्लिन वॉल के पास हमें ये इंडियन रेस्टोरेंट मिला स्वदेश और इसका खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा. कल हमने वैसे डिसाइड किया था इंडियन पे नहीं खाएंगे पर साउथ इंडियन पे नहीं खाएंगे. आज हम आए हैं नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट क्योंकि इंडियन खाने का मन तो करता ही है. तो हमने आज फिर यहाँ पे डोसा मंगवाया मैंने देखने के लिए कि कौन सा डोसा बेटर है. वहाँ का तो मुझे अच्छा नहीं लगा था. और अंकित और आधा ने मंगवाया है शाही पनीर और रोटी. फिर खा के देखते हैं कैसे. बहुत अच्छा, far better than yesterday's dosa. तो अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं. हम आपको फुल्ली रेकमेंड करते हैं ये रेस्टोरेंट. And what's the plan Adna next? अब हम जाएंगे आई थिंक, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा. आइसक्रीम खाने. हाँ पहले आइसक्रीम खाने पर फिर कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे कैथेड्रल. हाँ ये बहुत ही कॉमन चीज़ है ना कि यहाँ पे बच्चे ऐसे यहाँ फाउंटेन्स चलते हैं और हर जगह चाहे ऑक्सबर्ग हो जाए बर्लिन हो बहुत कॉमन है कि बच्चे यहाँ कैसे नहाते हैं. तो बहुत प्यारा लगता है. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इंटरनेशनल रॉक एंड पॉप कॉन्सर्ट का बहुत बड़ा स्टेडियम है ऊबर अरेना. यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स होते हैं. तो नेक्स्ट स्टॉप है बर्लिन कैथेड्रल. पहले हमने सोचा था हम स्किप कर दें क्योंकि हम काफ़ी कैथेड्रल घूम चुके हैं, लेकिन फिर हमने सोचा ये वर्ल्ड फेमस साइट है तो इसको मिस कैसे कर सकते हैं. तो हम जा रहे हैं बर्लिन कैथेड्रल. मेरे पीछे है बर्लिन कैथेड्रल. आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये आर्किटेक्चर. हमने काफ़ी सारे कैथेड्रल्स देखे थे और मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद ऐसे ही कुछ होगा लंबा सा, लेकिन ये देख के तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. ये 1905 में बना था और एक ग्रैंड प्रोटेस्टेंट चर्च है. तो इनसाइड का जो इंटीरियर है वो बहुत ही खूबसूरत बोल्ड डिटेलिंग के साथ है और इसकी एक छोटी सी एंट्री फी है. अगर आप ऊपर जाके पैनोरामिक व्यू देखना चाहते हैं बर्लिन का तो अप्रॉक्सीमेटली €9 टिकट है, आप वो दे सकते हैं. और आप यहाँ पे स्टेयर्स हैं 270 के करीब स्टेप्स हैं, वो चढ़ करके आप ऊपर पहुँचिए और वहाँ से आप बर्लिन का नज़ारा देख सकते हैं. कितनी खूबसूरत सी रिवर है. आप यहाँ से एक क्रूज़ भी बुक कर सकते हैं. बोट का फाट बोलते हैं यहाँ पर. एक टूर है जो यहाँ के मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ से बोट उसके अराउंड निकलेगी और आपको वो दिखाएगी जितने भी वो साइट्स हैं. कितना सुंदर लग रहा है. तो आज काफ़ी सनी डे है, लोग बहुत आए हुए हैं जबकि आज एक वर्किंग डे है, आज ट्यूसडे है. फिर भी कितनी भीड़ है और एक फेस्टिवल का माहौल लग रहा है. बहुत ही सुंदर है. तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है म्यूज़ियम आइलैंड. म्यूज़ियम आइलैंड इसको इसलिए कहते हैं कि ये स्प्री जो यहाँ की रिवर है उस आइलैंड पे 5 म्यूज़ियम्स बने हुए हैं. उनमें से एक म्यूज़ियम है आर्ट गैलरी.
अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये जो आर्किटेक्चर है ये प्रशियन रूलर्स के टाइम पे बनाया गया था और आज की डेट में ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको अवार्ड किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 5 म्यूज़ियम से मिलकर आइलैंड बना है। उनमें से जो एक म्यूज़ियम है जो ये मेरे पीछे है ये है जस्ट बर्लिन कैथेड्रल के ऑपोजिट। मेरे पीछे एक कैथेड्रल है, वो जो आपको मम्मा पापा ने दिखाया था, और उसी के ऑपोजिट में है एक आर्ट म्यूजियम। तो यहाँ आप देख सकते हो इस चार्ट पे कितने सारे म्यूजियम्स हैं। ये है 6 म्यूजियम्स, इसलिए इसका नाम है म्यूजियम आइलैंड। तो ये जो आर्ट म्यूजियम है ये इस चार्ट में नंबर 4 है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। अभी हम आर्ट म्यूजियम देख के आए हैं, उसके ही साथ में एक नंबर 2 सेकंड नंबर म्यूजियम है और ये एक 3rd है। इसका डोम जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। अनु क्या कर रहे हो? मैप्स, गूगल मैप्स में। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कुआ फेस्ट पंजाब। ओके। अभी अगर ये अभी शैतानी कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है। देखो जगह हमें 2-3 जगह और जाना है, बट यहाँ इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ एक म्यूज़ियम है उसी कैथेड्रल के सामने, बर्लिन कैथेड्रल के सामने, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और सामने एक लड़का गिटार बजा रहा है। सामने फाउंटेन है हमारे और इतना सूदिंग लग रहा है ना कि हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। हम जहाँ अगली जगह जा रहे हैं उसकी बस 5 मिनट के अंदर है, लेकिन हमें यहाँ काफ़ी भीड़ दिखी है तो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे है क्या। नूपुर और अभियान वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे। लेट्स सी व्हाट इज देयर। हाँ, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स है। ओह, तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। ये जो रिवर है बीच में, यहाँ पे स्विमिंग करना प्रोहिबिटेड है काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि इसको स्विमिंग के लिए खोल दो बिकॉज द वाटर इज़ क्लीन, और वो इस समर में कर रहे हैं काम, इसीलिए यहाँ पे पुलिस भी है। तो ये स्पेशल ओकेज़न है तो उन्होंने कर रखा है, इसलिए आसपास लोग खड़े होकर बस उनको देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं है। पहले हमें किसी ने बताया था वाटर स्पोर्ट्स है, बट यहाँ पे जस्ट लोग स्विमिंग कर रहे हैं, जस्ट टू से नथिंग। अनु, और बस इज इन 1 मिनट। But we are there, finally. मुझे लगा था कुछ स्पेशल होगा पर बिल्कुल भी स्पेशल नहीं था। बट स्पेशल ये था दैट इतनी गर्मी में वी ऑल्सो वांट टू स्विम बट वी कांट बिकॉज वी आर नॉट रेडी। बस इज नॉट कमिंग। हम It टाइम will पे come. पहुंच गए। तो अभियान खेल रहा है ये, हमें जाना है और ये जाने नहीं दे रहा। अभियान को ना बर्ड्स बहुत पसंद है तो पीछे खेल रहा है बर्ड्स के साथ। चेंज ऑफ पेस, अब हम आए हैं kurfürstendamm। ये हाई फैशन स्ट्रीट है बर्लिन की।
तो यहाँ पे रोड के दोनों साइड शॉपिंग स्ट्रीट है ये, तो यहाँ बहुत सारे शोरूम्स हैं। इस तरफ भी अभी मैं उस तरफ घूम के आया था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे शोरूम्स हैं। हम भी देख चुके हैं ये स्ट्रीट, थोड़ा सा हमने ब्रंच किया है अभी, और अब हम जा रहे हैं एक और जगह जो कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है। तो जी अभी हम बैठ के वेट कर रहे हैं। हम जो हमारी बस थी जहाँ हम अभी जाने वाले हैं वो हमारे सामने निकल गई। हम 10 कदम दूर थे, बस का टाइम हो गया, बस आई रुकी, हम भाग रहे थे बट बस निकल गई। अब अगली मैं पास पहुंच गई थी पर फिर भी निकल गई। और अगली बस है अब 10 मिनट बाद। तो हम बस यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं वेट। ये रहा आपके पीछे अंकित पैलेस। कौन सा पैलेस है ये? नाम तो क्या है, चार्लोटनबुर्ग पैलेस। चार्लोटनबुर्ग पैलेस। और इसके गार्डन्स बहुत अच्छे हैं। अब तक पैलेस तो बंद हो चुका है पर मतलब हाँ, गार्डन्स में आई थिंक कुछ म्यूजिकल होते हैं, मम्मा ने कहा। म्यूजिकल फाउंटेन हम देखने आए हैं। अभी तो उजाला है, आई डोंट थिंक अभी वो प्ले करेंगे। और लाइट्स भी होती है ना। हाँ, बट आज दिन में इतनी गर्मी थी, कितनी भयंकर आवाज़ थी। शाम को यहाँ वेदर थोड़ा अच्छा हो जाता है, दिन में तो हम बिल्कुल सिक गए थे। अब तो हम यहाँ अच्छा है। अब हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। भाग भाग के हमने सारी चीज़ें कवर करी क्योंकि हम एक आइटनरी बना के लाए थे और हमें था कि ये ख़त्म करनी है। तो हमने आज के दिन की डे 2 की वो सारे स्पॉट्स कवर कर लिए सक्सेसफुली। और मुझे और एक्चुअली हमने डे 2 में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। जो हम सोच रहे थे बाद में करेंगे वो भी हमने आज कर ली। ये है वो पैलेस। हम यहाँ आ तो गए हैं बट यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो जी हमने गूगल पे देखा था कि यहाँ पे ना शाम को कुछ लाइट शोज़ होते हैं और शाम यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम है। और यहाँ के जो गार्डन्स हैं वो खुले होते हैं शाम के टाइम। तो लेकिन यहाँ देख के लग नहीं रहा है यहाँ कुछ है भी, कि शायद क्योंकि 5:30 बजे ये बंद हो जाता है। और हम इसी उम्मीद में आए थे कि शाम को जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तब गार्डन देखेंगे, बट ये बंद हो गया है, वापस जाना पड़ेगा शायद। तो पापा तो कह रहे थे कि हम वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि मिल नहीं रहा था, पर यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी हमें और इसके पीछे जाना है जहाँ हम खड़े हैं यहाँ। और फिर लिखा है कि 8 o'clock शुरू होगा रात और तब तक चलेगा जब तक ये आई थिंक 10 o'clock तक चलेगा। और मैंने आज से बताया था लाइट होती है और बस, और कुछ नहीं है इसमें। ये पैलेस 1695 से लेकर 1713 तक बना था। यहाँ की एक क्वीन थी सोफी चार्लेट, उसके लिए ये समर रेजिडेंस के रूप में बनाया गया था। अनफॉर्चुनेटली हम गार्डन पहुंच गए जैसे तैसे, बट हमें आके पता चला कि वो जो हम पढ़कर आए थे वो हमने गलत पढ़ा था या फिर गलत लिखा हुआ था। जो हमने गूगल पे देखा था कि यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन्स हर रोज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के गार्ड ने बताया है कि कुछ डेडिकेटेड दिन होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं जब यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन्स या लाइटिंग होती है, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल गार्डन। बट ये है कि ब्यूटीफुली मैनेज्ड है, मेंटेन्ड है बस। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखाया था चार्ट पे, उसमें लिखा था टैगलिश, मतलब कि रोज़ होता है 8 o'clock से शुरू। और अब अनफॉर्चुनेटली नहीं, अब 9 बजने वाले हैं, भूख लग रही है। अभी तो सो भी गया, तो अब हम सोच रहे हैं कि हमने दोपहर को तो इंडियन खाया था, या तो हमारे पास इंडियन का ऑप्शन है या इटालियन का, क्योंकि उसमें मिल जाता है वेज। तो हम जा रहे हैं अब इटालियन रेस्टोरेंट, ये अच्छा लग रहा है तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे खा लें। ये पैलेस के सामने ही है, देखते हैं कैसा। तो हमने डिसाइड किया हम बाहर बैठते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और जर्मनी में हमें भी अब ऐसा हो गया है कि बाहर बैठ के खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लोग इस समर में यहाँ बाहर ईटिंग बहुत इन्जॉय करते हैं, आउटसाइड ईटिंग।
रात के 10 बजे हुए हैं। फाइनली हम एक बस लेके अपने ट्रेन स्टॉप पे आ गए हैं और अब बस हमें ट्रेन लेनी है। यहाँ से लगेंगे हमें अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो कोई नहीं है स्टेशन पे, सिर्फ 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं पीछे। और इसके बाद भी हमें डर का एहसास नहीं है। जैसे हमें डर लगता है ना कई बार कि स्टेशन पे कोई नहीं है, सो इट्स रियली वेरी सेफ। तो जी आ गई है हमारी रेलगाड़ी। नुपुर, लेट्स गेट इन। ओके, तो खाली है, खाली पड़ी है। लेट्स अंदर नहीं रहता ना, हम बैठ भी जाएंगे साथ में। zurückbleiben bitte। Yes। काफ़ी टायरिंग डे था पर बहुत अच्छा भी। ट्रिप हमेशा अच्छी होती है, बर्लिन हमें अच्छा लगा। रात के बज गए हैं 11 और आप सोच रहे होंगे हम 11 बजे क्यों खड़े हैं, क्योंकि हम रास्ता भटक गए। एक्चुअली भटके भी नहीं, हम देखकर बैठे थे ट्रैम में, पर यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है बर्लिन में कि बहुत सारे रूट चेंज हो रहे हैं। तो हम सब कुछ देखकर बैठे, लेकिन उन्होंने जर्मन में भी कुछ बोला, हमने समझने की कोशिश की तो समझ नहीं आया। बट उन्होंने ये कुछ बताया होगा कि यहाँ पे आप उतर जाओ, क्योंकि कुछ और ट्रैम लेनी थी। तो फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से अभी हम ट्रैम लेकर कम से कम आधे घंटे में अपने घर पहुँचे। और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज पूरा दिन हम भाग रहे थे। ये छोटे बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है, छोटा बच्चा भी अब परेशान हो गया, इसका खाना दूध सब खत्म हो चुका है। आप देखते हैं एडवेंचर चल रहा है हमारा। एडवेंचर बहुत अच्छे। तो ये था हमारा डे 2 बर्लिन में। रात के बज गए हैं 11:35। कल की ही तरह आज भी हम लेट हो गए हैं और अब हम बहुत थक चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।